एक समय की बात है। काशीनाथ निहायती ईमानदार और भोला किस्म का इंसान था। वह अपने गांव से शहर काम की तलाश में जाता था। सप्ताह के 5 दिन काम करता और सप्ताह के अंत में कमाई करके घर को लौट आता। उसका गांव जंगलों से गुजर कर आता था। शाम होते ही इस रास्ते पर से कोई आता जाता नहीं था। गांव वालों का कहना था, यहाँ राक्षसों का निवास है। फिर एक दिन अरे आज तो दुकान में काम करते करते बड़ी देर हो गई और मैं समय पे निकल नहीं पाया। तेजी से चलते चलते अब मैं थक चुका हूँ। लगता है आज रात इसी भूतिया खंडर में रुकना पड़ेगा। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। बड़ी भूख लगी है। चलो आज रात के लिए भोजन बनाया जाए। La la la. बढ़िया बना है, मजा आ गया। अब आएगा मजा खाना खाने में। अरे भाई, ये किस तरह की आवाज है? यहाँ मेरे अलावा तो और कोई नहीं। ये डरावनी हंसने की आवाज कहाँ से आई? लो मैं आ गया। तुम्हारा बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान? एक राक्षस? कैसी लगी मेरी एंट्री? और मैं काफी भूखा भी हूँ। क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं क्या खाना पसंद करूंगा? वैसे तो मेरा कोई खाने का नियम नहीं, परंतु मैं इंसान को खाना पसंद करता हूँ, और इंसान वो भी तुम्हारी तरह हुष्ट पुष्ट। अरे नहीं नहीं, मुझे मत खाना, मैं तो बहुत ही बेकार लगता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इसे तुम गिरा दोगे। लाओ मुझे दे दो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं इंसान को खाके पक गया हूँ। है ना, है ना, है ना, है ना? फॉर अ चेंज अब मैं इसे खाके देखता हूँ। हाँ हाँ, पी लो, सब तुम्हारा ही है। भाई मजा आ गया। अब पता चला इंसान दूसरे इंसान को क्यों नहीं खाता। तुम शहर में क्यों जाते हो? काम करने की तलाश में। तो फिर आज से तुम मेरे लिए काम करोगे, मेरे रसोइया बनकर। क्यों नहीं, बड़े शौक से जनाब। ये कहाँ फंस गया काशीनाथ? बस दिन रात इस पेटों को खाना खिलाओ, वो भी उसकी जादुई सब्जियों से। इससे पहले कि ये मेरी रसोई से पक जाए, मुझे यहाँ से निकलने की तरकीब सोचनी होगी। अरे ये तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं जनाब, बस घर की बहुत याद आ रही है। मतलब क्या तुम अपने घर, अपने लोगों के पास जाना चाहते हो? जी हाँ जनाब, सही कहा आपने। ठीक है तुम जा सकते हो, पर मुझे तुमको
तुम्हारी मेहनत का इनाम देना चाहिए। मैं तुम्हें ये मूंछों के बाल दे सकता हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम, मेरे मूंछों के बाल। और हाँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस मूंछों के बाल को जला देना, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। चलो भाई काशीनाथ, निकल लो यहाँ से। तुम्हारा शुक्रिया राक्षस महाराज। अलविदा। अलविदा काशीनाथ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। चलो भाई, जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को जाए। अरे ये कौन है वहां पर? लगता तो कोई इंसान है। हे भाई, कौन है वहां पे? अरे महाराज जय सिंह, आप यहाँ कैसे? महाराज अच्छा मजाक है, मैं तो बस एक कंगाल राजा हूँ। मेरे दुश्मनों ने मुझ पे अचानक से हमला कर दिया है मेरे राजमहल में, और मैं छुपने के लिए इस जंगल की ओर आ गया हूँ। आप फिक्र ना करें महाराज, मैं आपकी सहायता करूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, पर तुम अकेले मेरे दुश्मनों से नहीं लड़ सकते। हम्म हम्म लो मैं आ गया। कैसी लगी मेरी एंट्री? राक्षस महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे राजा जय सिंह के सारे दुश्मनों को मार भगाए, ताकि वे अपने राजमहल में फिर से जा सके। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। लो मैं चला। कौन है ये प्राणी और ये सब क्या हो रहा है? ये एक लंबी कहानी है महाराज। काशीनाथ ने महाराज जयसिंह को अपनी और राक्षस की दास्तां सुनाई। फिर थोड़ी देर बाद काशीनाथ ने दूर खड़े कुछ लोगों को देखा। अरे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक हवा का झोंका आया और हमारे सारे दुश्मनों को मारकर भगा दिया। हम आप ही को लेने आए हैं महाराज। महल में सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज की जय हो। सुना तुमने काशीनाथ? तुम्हारा धन्यवाद। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे रसोइया नहीं, मेरे मंत्री बनकर। और फिर इस तरह एक बिन बुलाए मेहमान की वजह से काशीनाथ को राजा जयसिंह के महल में काम करने का अवसर मिला और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई।